नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। बिहार में लागू हुई नई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति ने शिक्षकों में असंतोष फैला दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली की शुरुआत की है, लेकिन इसके असर को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। कई शिक्षक संगठनों ने इस नीति का विरोध करते हुए इसे शिक्षक हितों के विपरीत बताया है और चेतावनी दी कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। इस नीति में गंभीर रूप से बीमार, मानसिक समस्या से ग्रस्त, अविवाहित महिलाएं और विधवा शिक्षकों को प्राथमिकता देने के प्रावधान है। साथ ही शिक्षकों को 10 पसंदीदा स्थानों का ऑनलाइन चयन करने की सुविधा भी दी गई है। अंतर जिला और प्रमंडल तबादलों का प्रभार शिक्षा विभाग के पास है, जबकि जिला स्तर के ट्रांसफर का अधिकार जिलाधिकारी और कमिश्नर को दिया गया है। हालांकि कुछ प्रावधानों के कारण शिक्षक संगठन असंतुष्ट है, क्योंकि इससे उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर असर पड़ने की संभावना है। शिक्षकों का मानना है कि अपने गृह पंचायत में नियुक्त न मिल पाने से वे परिवार से दूर हो सकते हैं। पुरुष शिक्षकों के गृह अनुमंडल में नियुक्त न देने के प्रावधान से भी असंतोष है। इसके अलावा हर 5 साल में स्कूल बदलने की अनिवार्यता से भी शिक्षक स्थानीय की कमी महसूस कर रहे हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी एक बड़ा ही असर पड़ सकता है। शिक्षक संगठन इस नीति में संभावित भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंतित है। उनका कहना है कि अधिकारी अपने मर्जी से तबादले कर सकते हैं, जिसमें शिक्षकों को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बार बार तबादलों से शिक्षक और बच्चों के बीच बनने वाला जुड़ाव टूट सकता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार को इस नीति में बदलाव पर शिक्षक की इच्छानुसार ट्रांसफर प्रक्रिया अपनानी चाहिए। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करती है तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। शिक्षकों का मानना है कि एक संवाद के माध्यम से इस विवाद का समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि शिक्षक समुदाय और शिक्षा व्यवस्था दोनों को लाभ हो सके। बिहार शिक्षा विभाग ने पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए एक नई नीति बनाई, जिसमें उनकी पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगी। इस नीति के तहत नियमित वेतनमान में नियुक्त शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का शामिल होना तय किया गया है। सरकारी स्कूलों में 10% नियमित वेतनमान शिक्षक और 30% नियोजित, विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही महिला शिक्षकों की संख्या 70% तक सीमित होगी। हर 5 साल में शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफर किया जाएगा और इससे सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के जरिए पूरा किया जाएगा। ट्रांसफर में वरिष्ठता और बीमारियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षकों को 10 विकल्प देने की सुविधा होगी। पहले चरण में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर राज्य मुख्यालय से होगा, जबकि बाद में जिला और प्रमंडल स्तर पर भी किया जाएगा। जिला स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात का ध्यान रखते हुए ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें एक समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। प्रमंडल और राज्य स्तर पर भी विशेष कमेटियां बनाई गई है, जो ट्रांसफर प्रक्रिया को देख-रेख करेगी। शिक्षकों को हिदायत दी गई है कि वे स्थानीय राजनीति से दूर रहे। वित्तीय अनियमितता या गंभीर आरोपों की स्थिति में प्रमंडलीय आयुक्त या निर्देशक द्वारा शिक्षकों का ट्रांसफर जिले से बाहर किया जा सकता है। पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए विभागीय पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से ट्रांसफर की प्रक्रिया को अवैध माना जाएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।